बढ़ती आबादी पर चिंता करना और उस पर राजनीति करना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन भारत जैसे देश में बढ़ती आबादी पर चिंता भी बिना राजनीतिक मुद्दा बने नहीं रहती। नमस्कार, खास पेशकश बढ़ता कुनबा हमारा, हम दो हमारे 12 लेकर हाजिर हूं मैं, मनिंदर प्रताप सिंह। एशिया और अफ्रीका के 26 देशों में इस्लाम आधिकारिक धर्म है। इसे दुनिया में तेजी से बढ़ने वाला मजहब बताया गया है। खबर मिल रही है कि दुनिया में मुस्लिमों की आबादी 2 अरब के पार पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2017 की एक रिपोर्ट है जिसमें संकेत दिया गया था कि मुस्लिम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली आबादी है। यही स्थिति रही तो इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में ईसाई को पीछे छोड़ सकता है। 2015 से लेकर 2060 के बीच मुस्लिम दुनिया की कुल आबादी के मुकाबले दोगुने गति से बढ़ेंगे। इस सदी के दूसरी छमाही में ईसाइयों को मुसलमान पीछे छोड़ देंगे। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम माता पिता से पैदा होने वाले बच्चे वर्ष 2035 तक ईसाइयों से पैदा होने वालों की संख्या से अधिक होंगे। अगले दशकों में दुनिया की आबादी 32% तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि मुस्लिम आबादी के 70% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2015 में 1.8 बिलियन से 2060 में लगभग 3 बिलियन तक मुस्लिम आबादी के पहुंचने के संकेत दिए जा रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में 2015 और 2060 के बीच अनुमानित 72 मिलियन लोगों द्वारा ईसाई धर्म के विकास में रुकावट की अपेक्षा भी की गई है। हालांकि यह सुझाव दिया गया है कि धार्मिक परिवर्तन का मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि पर नकारात्मक शुद्ध प्रभाव नहीं होगा। ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन में कहा गया है कि मुस्लिम दुनिया के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की उच्चतम दर पाई जाती है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय का घर है, जिसमें 250 से अधिक मिलियन मुसलमान हैं। रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देश में पाकिस्तान में 230 मिलियन, भारत में 219 मिलियन, भारत के बाद बांग्लादेश में 156 मिलियन और नाइजीरिया में 113 मिलियन मुसलमान मौजूद हैं। हालांकि भारत इंडोनेशिया के बाद मुसलमानों की दूसरी बड़ी आबादी वाला देश होने का दावा करता है। पिछले दिनों ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी मीडिया के समक्ष दावा किया था कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस देश में इंडोनेशिया के बाद सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं। वर्ष 2100 के अंत तक मुसलमानों की संख्या ईसाइयों से अधिक होने की उम्मीद है। इसी अध्ययन के अनुसार मुस्लिम की उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण उनका प्रतिशत 2010 में 23% के मुकाबले विश्व जनसंख्या 2050 तक 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। 2030 तक मुस्लिमों की आबादी करीब 64 करोड़ हो सकती है। यही नहीं, संभावना ये भी बताई जा रही है कि 35 साल में दुनिया भर पे इस्लाम का राज होगा। प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट में वैश्विक जनसंख्या को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में 2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनाया गया है। मुस्लिम जनसंख्या में इस दौरान 70% वृद्धि की उम्मीद है। एक नए रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी 1.16 बिलियन या 1.161 780 हजार मिलियन के बराबर पहुंचने की उम्मीद है। अगर रिपोर्ट का अनुमान सही बैठा तो उस समय भारत में 78% हिंदू और 18% मुस्लिम होंगे। इसके अनुसार इस्लाम अगले 35 सालों में ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 धर्म बन जाएगा। दुनिया में अभी तक 1.9 अरब से ज्यादा मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा अधिक आबादी मुस्लिमों की है। भारत में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2050 तक भारत में मुसलमानों की संख्या 311 मिलियन यानी 31.1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जो वैश्विक मुस्लिम जनसंख्या का लगभग 11% है। साल 1951 से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी में 386% की बढ़ोतरी हुई, जो 3.54 करोड़ से 17.22 करोड़ हो गया।
वहीं हिंदू आबादी 2018% बढ़ी। ये संख्या 30.65 करोड़ के करीब है। 2015 और 2060 के बीच मुस्लिम आबादी 70% बढ़कर 1.76 बिलियन से 3 मिलियन होने का अनुमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम है। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम है। इनके बाद ईसाई धर्म 2.78 करोड़ लोग अपनाए हुए हैं। जब बात करें सिख की तो 2.8 करोड़ लोग सिख हैं। बाकी बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी करीब 1% के करीब है। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी, जबकि हिंदू सिर्फ 17% कम बढ़े। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख की आबादी 8.4%, बौद्ध 6.1% और जैन 5.4% बढ़े। 2001 के मुकाबले 2011 में आबादी बढ़ने की ग्रोथ रेट में काफी गिरावट भी आई। 1991 से 2001 के बीच जहां भारत की आबादी 22% से ज्यादा बढ़ी, वहीं 2001 के बीच इसमें 18% से भी कम की बढ़ोतरी पाई गई। इसी तरह 1991 से 2001 के बीच हिंदुओं की आबादी 20% बढ़ी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 36% बढ़ गई। ईसाइयों की 23% से ज्यादा, सिखों की 18%, बौद्ध की 24 और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 26% तक बढ़ी। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या 2015 के मुकाबले 1.8 अरब से बढ़कर 2060 में 3 अरब को पार कर जाएगी। इसी रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि के कई मुख्य कारण हैं। 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 34% मुस्लिम आबादी 15 वर्ष से कम उम्र की थी। हालांकि इसके बाद लगातार मुस्लिम महिलाओं की औसतन प्रजनन दर में इजाफा देखने को मिला। आबादी तेजी से बढ़ने के कारण भी कुछ अलग बताए गए हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म प्यू रिसर्च ने 2015 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके अनुमान लगाया गया कि 2050 तक भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होगी। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक हमारी आबादी 166 करोड़ के आसपास होगी। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी होगी। हिंदू आबादी अभी 1.3 अरब और मुस्लिम आबादी 31 करोड़ तक बढ़ेगी। इस समय दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का 11% अकेले भारत में मौजूद है। हालांकि वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में ही है। आज के मुकाबले 7 गुना ज्यादा मुस्लिम अगर होंगे तो 2060 तक मुस्लिमों का राज पैदा होगा। 2001 से 2011 के बीच भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। ये आंकड़ा सभी समुदायों में सबसे ज्यादा है। हिंदू आबादी बढ़ने की रफ्तार 17% से कम दर्ज हो रही है। साल 2051 से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी में 386% की बढ़ोतरी चिंता जता रही है। हिंदू आबादी 218% बढ़ी। ये संख्या 30.35 करोड़ के करीब पाई गई। वृद्धि दर के अनुसार मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई। 1992-93 में हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 था, जबकि मुस्लिम महिलाओं का 4.4%। साल 2022 में हिंदू महिलाओं में प्रजनन दर 1.9 था, जबकि मुस्लिम महिलाओं में 2.3। हालांकि बीते 30 सालों में मुस्लिम महिलाओं ने बच्चों को जन्म देने का दर 37% घटा है। हिंदू महिलाओं का 42% के बावजूद मुस्लिमों की जन्म दर अब भी हिंदुओं से ज्यादा है। बता दें कि मौजूदा वक्त में दुनिया की कुल आबादी 800 करोड़ के करीब मानी जाती है। इसमें
200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि पूरी दुनिया में 57 देश मुस्लिम हैं, जहां इस्लामी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर 3.1 है, जबकि ईसाइयों की 2.7। यह दर वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि इसमें शामिल होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है। साल 2015 में इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी करीब 1.8 अरब थी, जो साल 2060 में 3 अरब से ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में भारत में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का 14.9% के करीब था, जो 2060 में 33 करोड़ बढ़ जाएगा। साल 2060 में ईसाइयों की आबादी में 34% वृद्धि होगी, जबकि हिंदू आबादी में वैश्विक जनसंख्या दर 27% के करीब होने का अनुमान है। वर्तमान में ईसाई और हिंदू क्रमशः वैश्विक आबादी का 34 और 17% हिस्सा है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग होती रही। 2019 में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी। जनसंख्या नियंत्रण पर यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा और चीन को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं सदी में भारत की आबादी 12 करोड़ के आसपास थी। 1820 में भारत की आबादी करीब 13.40 करोड़ के आसपास थी। 19वीं सदी तक भारत की आबादी ने 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 2001 में भारत की आबादी 100 करोड़ के पार चली गई। अभी पुराने आंकड़ों में भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। धार्मिक आधार पर वैश्विक जनसंख्या की स्टडी क्या आई, भारत के प्रबुद्ध वर्ग में चिंता की लकीरें खिंच गई है। क्या यह चिंता बेकार है? जो लोग इस आंकड़े को गंभीरता से ले रहे हैं उनके लिए अलग बात है, पर भविष्य में भारत के भारत रहने पर भी संदेह व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बताया जा रहा है। फिर यह जनसंख्या का विस्तार एक सामान्य बात नहीं है। आज इस प्रकार के अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर खोजने और समीक्षा मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल मेरी इस खास पेशकश बढ़ता कुनबा हमारा हम दो हमारे 12 में इतना ही। मुझे यानी मनेंद्र प्रताप सिंह को अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।